स्टूडेंट्स, मैं मणिभूषण साव। आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। और कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जानना है कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में गुडविल का डिस्कशन कैसे किया जाता है उसका मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर ही दिखाया है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब डिवाइड या बाई। तो एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इसको दिखाया है, सिखाया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। फिर भी मान लीजिए एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 3 साल 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, सब प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा। 5 साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ऐड करके जो आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2, इसमें क्या निकालना, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी लायबिलिटीज नहीं रहता, सिर्फ एसेट्स रहता है, तो वही जो एसेट्स है वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, नहीं तो नेट एसेट्स कहलाएगा। कब, जब लायबिलिटीज दिया हुआ नहीं रहेगा तो जो एसेट्स है वही एसेट्स मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। लास्ट स्टेप क्या हम लोग का, गुडविल निकालने का। गुडविल को कैसे निकाला जाता है, यहाँ देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। स्टेप 1 में जो मैंने यहाँ पे निकाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, उसमें से माइनस करेंगे नेट एसेट्स को तो क्या निकलेगा, गुडविल। अब यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने समझ गया कि कैसे करना है। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे आपको जानना होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बारे में मैंने अपने सेकेंड वीडियो में दिखाया कि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है। तो आप सेकेंड वीडियो इसका देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ देखिए गुडविल, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड या बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप सम्स नहीं कर पाएंगे। सम्स करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,20,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। इट हैज टेंजिबल एसेट्स अमाउंट टू रुपीज 10 लाख। टेंजिबल एसेट्स कितना है, 10 लाख है। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है, 3 लाख। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे मेथड का नाम बतला दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम्स को बनाना है। चलिए इसका सोल्यूशन को देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पे कितना 1,20,000 है तो यहाँ पर 1,20,000, उसके बाद डिवाइडेड, इसका मतलब डिवाइड समझिएगा, कितना परसेंट, 10%। कितना आ गया, 12 लाख। तो यहाँ पे देखिए 12 लाख। उसके बाद निकालेंगे नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितना है, 10 लाख। लायबिलिटी कितना है, 3 लाख। तो माइनस करें कितना आएगा, 7 लाख। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकला है, 12 लाख।
उसमें से नेट एसेट्स कितना निकला है 7 लाख, माइनस कर देंगे तो 5 लाख आएगा। यही आपका गुडविल का वैल्यू है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। फर्म्स का प्रॉफिट कितना है 40,000 है एंड हैज इन्वेस्टेड कैपिटल अमाउंटिंग ₹3 लाख। तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया 3 लाख, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इन द सेम क्लास बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%। चलिए 10% भी मेंशन कर दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड दिया है, ये नहीं बतलाया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो जब भी ऐसा सम्स आए, जब मेंशन ना करे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से सम्स बना सकते हैं। ओके, चलिए इसका सलूशन को देखते हैं। तो मैंने ये जो इस क्वेश्चन को मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से डिस्कस किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का सलूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट दिया हुआ था, फर्म का प्रॉफिट कितना था 40,000, एक्चुअल प्रॉफिट लिख दिया 40,000। कभी कभी कितना स्टूडेंट यहाँ एवरेज प्रॉफिट भी लिखता है, वो भी गलत नहीं है, लिख सकते हैं। लेकिन अगर याद रखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट दे दे तो आप एक्चुअल प्रॉफिट ही लिखिएगा। उसके बाद निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख इंटू 10%। तो इसका सॉल्व किया कितना आएगा 30,000 आएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। तो अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। तो नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या निकलता है सुपर प्रॉफिट। तो आप यहाँ देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बैठा दिया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस का कितना आया 10,000। उसके बाद क्या निकालेंगे गुडविल। फॉर्मूला क्या सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड या बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ कितना है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000, देखिए कैलकुलेटर में इसको कितना है 10,000 डिवाइडेड 10% तो कितना 1 लाख। ये हम लोग का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2,40,000। ये फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना 2,40,000। द टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म इज ₹30 लाख। तो फर्म का टेंजिबल एसेट्स कितना है 30 लाख है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ₹8 लाख। लाइबिलिटीज कितना है 8 लाख है। तो एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे मेंशन कर दिया किस मेथड सम्स को बनाना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकाले हमने, क्योंकि एसेट्स भी दिया हुआ है लाइबिलिटी भी दिया हुआ है। तो एसेट्स से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब पता चल गया तो हम लोग निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ जब कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 22 लाख इंटू 10%, सॉल्व करें कितना आएगा 2,20,000। अब करना क्या है एवरेज प्रॉफिट से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट। तो आप यहाँ देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 2,20,000, माइनस करके कितना आएगा 20,000। तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना निकला 20,000। अब निकालना गुडविल। फॉर्मूला देख लीजिए, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट बैठा दिए 20,000 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 2 लाख। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।